अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। 10 जुलाई 2021 को कोट लखपत जेल से तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी को रिहा किया जाना था। वकला अदालत के पेपर्स लेकर ऑर्डर्स लेकर वहाँ पहुँचे तो उनको बताया गया कि उनको रिहा नहीं किया जा सकता। पहले उनको बताया गया कि 5 बजे रिहा कर दिया जाएगा और उसके बाद उनकी रिहाई नहीं हो सकी। अब नई इतलात के मुताबिक साद हुसैन रिजवी को मज़ीद 90 दिन के लिए कोट लखपत जेल में रहना पड़ेगा। इसकी तफसील क्या है, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। 12 अप्रैल को साद हुसैन रिजवी को नक्शे आमा में खलल के इल्ज़ाम में और मज़ीद इससे मिलते जुलते इल्ज़ामात के तहत 90 रोज़ के लिए कोट लखपत जेल भेज दिया गया था। 20 अप्रैल को वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ चलना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही 12 अप्रैल को उनको हिरासत में ले लिया गया। अब ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मुदस्सर ज़ियाज़ जो DCO हैं लाहौर के, उनके थ्रू एक नोटिस जारी किया है और उनकी जो नज़रबंदी है उसको 90 दिन के लिए मज़ीद बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ये हुआ क्यों है, ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा इंतज़ामिया को? उसकी तफसील ये है कि पहले 10 जुलाई को इनकी रिहाई वाले दिन हुकूमत जो है वो कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा चली गई और इनकी तौसीह मांगी। कोर्ट ने इनकार कर दिया, जिसके जवाब में अब उनके पास एक ही रास्ता था कि उसके लिए ज़िले इंतज़ामिया के तहत कोई नोटिस जारी करें और उसकी कोई वजह ज़ाहिर करें। तो वही वजह ज़ाहिर की गई कि अमनो मार नक्स अमल, इसी को बुनियाद बनाकर मज़ीद 90 दिन के लिए साद हुसैन रिजवी को कोट लखपत जेल में मज़ीद रखा जाएगा। अच्छा, इस सिलसिले में तहरीक लब्बैक और साद हुसैन रिजवी के एक चचा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर कर रखी है और उस पर समाअत होगी आज 12 जुलाई को। उसके नतीजे में क्या रिज़ल्ट सामने आते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर और ऑर्डर के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं क्या जवाब देती है, इसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन इससे हट कर एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि साद हुसैन रिजवी को क्यों 90 दिन के लिए जेल में रखा जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल मुल्क की बेहतर है, नक्स अमल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल में रीज़न क्या है जिसकी वजह से इस पुरअमन सूरत हाल में 90 दिन के नज़रबंदी के बावजूद, अब जबकि तहरीक की तरफ से भी कोई ऐसे ऐलानात नहीं है, कोई जलसे जुलूस नहीं है, कोई इज्तिमा नहीं है और तहरीक ऐलान कर चुकी है कि वो अब बाकायदा से सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। ये इसका मतलब ये है कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ़ एक मजहबी जमात नहीं बल्कि एक सियासी रंग में सामने आने का इरादा ज़ाहिर कर चुकी है और अपना वो एक सेक्रेटेरिएट भी लाहौर में कायम करने का इरादा ज़ाहिर कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने फंडिंग भी की है। सवाल ये है कि अब इन हालात में जब हुकूमत ने इस मौका पर उनसे कमिटमेंट की थी कि 90 दिन के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा, फिर इस कमिटमेंट को क्यों बदल दिया गया है? ये ऐसे ही है जैसे जैसे कई मौक़ों पर तहरीक तालिबान के साथ कमिटमेंट्स की जाती रही हैं, लेकिन उनको पूरा कभी भी नहीं किया गया है। अब इस सूरत हाल में अगर साद हुसैन रिजवी को मज़ीद 90 दिन के लिए जेल में रखा जाता है तो क्या तहरीक की तरफ से कोई रद्द अमल आ सकता है? एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि साद हुसैन रिजवी को जेल में रखने का फ़ायदा किसको है? अच्छा, जैसे मैंने पहले ये कहा कि तहरीक जो है वो सियासी रंग में काम करने का इरादा ज़ाहिर कर चुकी है, तो ज़ाहिर होता है कि अब इस जो मज़हबी तहरीक थी पहले, तहरीक लब्बैक, अब चूँकि वो सियासी रंग में रंगने जा रही है और सियासी सरगर्मियाँ अपनी जारी रखेगी। अपने उम्मीदवार वो पहले भी इंतखाबात में खड़ा करते थे, अब भी खड़ेंगे, बल्कि अब मुनज़्ज़म तरीके से एक मंशूर के तहत वो अपना प्रोग्राम देंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि ये तीसरी बड़ी जमात इसको कहा गया है। डस्का में जो इलेक्शन बड़े बड़े पुरजोश इलेक्शन हुए थे उसमें भी इनकी यही पोजीशन थी और मजमूई तौर से 30-35 लाख वोट ये पहले भी ले चुके हैं। अब जब इनको कलअदम करार दिया गया था तो कलअदम करार दिए जाने के बाद इनकी सरगर्मियाँ वैसे ही जारी रहीं। सिंध हुकूमत में इनके अरकान जो कामयाब हुए थे वो वैसे ही बैठे रहे। एक एतबार से ये तो कहा जा सकता है कि सिंध चूँकि वफाक के बेशतर ऑर्डर्स को कोई इतनी ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेती और उनका शायद ये ख्याल भी होगा
के कलअदम करार देने के बाद हुकूमत के फ़ैसले को मौसर ना होने दिया जाए और इनके अरकान असम्बली जो हैं उनको काम करने दिया जाए, तो इससे ना सिर्फ तहरीक लब्बैक का स्टैंड मजबूत होगा बल्कि हुकूमत का मौक़िफ़ भी कमज़ोर होता चला जाएगा। तो सिर्फ एक टसल के सिलसिले में उनको टफ़ टाइम देने के लिए या उनके जो अहकामात हैं कलअदम करार दिए जाने के हवाले से तहरीक लब्बैक को, उस असर को कम करने के लिए मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी सिंध की तरफ से इन अहकामात को ज़्यादा संजीदगी से ना लिया गया हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी को ख़तरा नहीं है तहरीक लब्बैक से? क्या सिर्फ तहरीक लब्बैक को से पीटीआई को ख़तरा है? ये तो वाज़ेह है कि पीटीआई के अंदर से भी कई आवाज़ें उठती रही हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से उनके हक़ में, क्योंकि जब सफ़ीर को निकालने का फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने की बात हुई थी तो उस वक्त भी कुछ आवाज़ें अंदर से आई थी, और जब एक मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर करने के हवाले से बात हुई थी तब भी तहरीक के अंदर से ही, पीटीआई के अंदर से ही बहुत सी आवाज़ें आई थी तहरीक लब्बैक के हक़ में। तो अब भी कहा जाता है कि वोटर सपोर्टर और अरकानी असम्बली जो हैं वो तहरीक लब्बैक के हक़ में। उसकी वजह क्या है कि उनका कोई सियासी मकसद नहीं है, नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, और इस जद्दोजहद में उनको आज़ादी दी जानी चाहिए, उनको काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये मौक़िफ़ है और ये एक मूवमेंट है जो तहरीक इंसाफ के अंदर हलचल पैदा करती रहती है। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या पीपल्स पार्टी को नहीं है? लियारी में एक बहुत बड़ी सीट, चेयरमैन बिलावल की सीट, लियारी में लब्बैक के एक आम कारकुन ने उनको शिकस्त दे दी थी, ये पीपल्स पार्टी को भी याद होगा। तो बुनियादी तौर पर तकरीबन तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो तहरीक लब्बैक को सियासी मैदान में अपना एक हरीफ समझना शुरू हो गई हैं। ये भी वजह एक हो सकती है कि साद हुसैन रिजवी को मज़ीद इन हालात में, अब इलेक्शन का टाइम तो नहीं है, हुकूमत भी काफ़ी रिलैक्स है, पीडीएम का कोई ज़ोर शोर नहीं है, और पीटीआई के जो मुखालफिन हैं, जो दीगर पार्टियां हैं, वो भी कोई इतनी ख़ास क़ुव्वत नहीं रखती हैं जिसका मुज़ाहरा वो करने में नाकाम भी रही हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, सियासी जलसे जुलूसों में भी और सियासी महाज पर भी। तो अगर तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये चाहती है कि उनको इसलिए दबाया जाए ताकि सियासी तौर पर अगले इलेक्शन से आने से पहले पहले वो मजबूत ना हो सकें, तो शायद ये कोई इतना दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं होगा, क्योंकि अवाम जिस पार्टी के साथ होते हैं वो पार्टी के जो सरकर्दा लीडरान होते हैं, अगर वो मंजर आम पर ना हो और जेल में हो या नज़रबंद हो, तो बाज़ औक़ात ये चीज़ उन पार्टियों के हक़ में भी चले जाया करती है। इस बात का हुकूमत को ख़्याल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ने जब उनसे कोई वादा किया था उस पर अमल दरामद करना चाहिए। जब लाहौर हाई कोर्ट से इन्होंने, हुकूमत ने जाकर एक्सटेंशन मांगी थी और हुकूमत ने इनकार कर दिया, अदालत ने इनकार कर दिया था, तो ये भी एक सुबकी की बात थी हुकूमत के लिए, जिसके बाद में उनको ऑर्डर जारी करने पड़े। ये हुकूमत का वही तरीक़ाकार है जिस तरह असम्बलियों के अंदर उनको जब अपोजिशन की तरफ से वो अपोजिशन वाले नहीं बैठते साथ, वो कोऑपरेशन नहीं करते, तो ये बिल या ऑर्डिनेंस पास करके अपना काम चलाते हैं। यही काम यहाँ पे भी चलाने की कोशिश की गई है। लेकिन आज 12 जुलाई 2021 को चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत शुरू होगी, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करती है। इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी उनसे आपको बाखबर रखेंगे, आपसे शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको वो अपडेट्स जो हैं बगैर किसी तात्तुल के मिल जाएँ। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।